एक्सपायरी के दिन एग्जिट नहीं किया तो क्या होगा? वॉट विल हैपन इफ आई डोंट एग्जिट माई पोजिशन ऑन एक्सपायरी डे? तो यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको मैं आंसर करने वाला हूँ। टेंशन मत लो, आराम से वीडियो को देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पेनाल्टी या फिर चार्जेस लगेंगे या फिर नहीं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि अगर चार्जेस लगने वाला है तो कितना लगेगा। एंड थर्ड क्वेश्चन है क्या हमें फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। एंड जिनको नहीं पता फिजिकल डिलीवरी क्या होती है, वीडियो के एंड में वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो पहले तो हम समझते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम आ क्यों रही है। देखो, हम जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं किसी भी इंडेक्स में तो उसकी एक्सपायरी होती है वीकली या फिर मंथली। तो फॉर एग्जांपल वीकली एक्सपायरी के दिन अगर हमने उसको एग्जिट नहीं मारा, यानी कि हमने गलती से क्या किया, उसको ओवरनाइट पोजीशन लिया। एग्जांपल लेते हैं कि आज के दिन है थर्सडे एंड निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन क्योंकि मेरी पोजीशन ओवरनाइट थी इसलिए मेरी एग्जिट नहीं हुई, लेकिन मार्केट बंद हो गया है, लेकिन ये ऑप्शन तो आज एक्सपायर हो चुका है। तो अब क्या होगा, मेरा कितना लॉस होने वाला है, मेरा कितना चार्जेस लगने वाला है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो ध्यान से सुनना। देखो, हमारे पास दो तरह ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 जो ऑप्शन OTM हो जाता है एंड नंबर 2 जो कि ITM रह जाता है। अब यहाँ पे देखो ATM का कोई गेम नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे सिंप्लीफाई करना होता है। जो आपने ऑप्शन लिया है उसको हम कब बोलेंगे आपका OTM हो गया, यानी कि आउट ऑफ द मनी हो गया, अगर उसका वैल्यू 0 हो गया है या फिर 0.05 दिखा रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो गया है। एंड आपको जितना लॉस दिख रहा था बस वही लॉस है, इसके अलावा आपको एक भी रुपया चार्जेस या फिर पेनाल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप भूल गए उसको एग्जिट मारना एंड आपका प्राइस अभी जो ऑप्शन का रेट है वो ये चल रहा है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको कुछ भी नहीं देना है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन ITM रह गया है तब आपको यहाँ पे चार्जेस या फिर पेनाल्टी देनी पड़ेगी। एंड इसको आप ITM कब बोलोगे, जब आपके ऑप्शन का प्राइस इस प्राइस के अलावा जो भी है, मान के चलो उसका आपका रेट अभी जो है प्रीमियम का वो 1 रुपये दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है या फिर 100 दिखा रहा है, जितने भी है, अगर इसका कुछ वैल्यू बचा हुआ है इसका मतलब वो ITM रह गया है। यहाँ पे ATM वाला कोई गेम नहीं है, क्योंकि रेयरली ऐसा होता है। एग्जाम्पल ले लो, अगर निफ्टी 25,000 चल रही है तो हम इसको ATM तब भी बोलेंगे जब निफ्टी इसी लेवल पे एक्सपायर हो रही है। एंड आप जानते हो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट पॉइंट पे एक्सपायर हो सकता है वो 25,010 पे एक्सपायर हो सकता है वो 24,995 पे एक्सपायर हो, तो 5 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ OTM या फिर ITM का गेम खेलते हैं, जो कि या तो 0 हो जाएगा या फिर कुछ वैल्यू बचेगा। सो आपने ये तो समझ लिया, OTM वालों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ITM वालों को चार्जेस देना पड़ेगा। अब वो चार्जेस कितना है तो आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चार्जेस या फिर पेनाल्टी होती है ना, वो बहुत ही मिनिमल होती है। वो होती है अराउंड, आप मान के चलो 0.125% ऑफ योर इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ना कि आपका कैपिटल। ये समझना जरूरी है। अब इसका मतलब क्या होता है, सो एग्जांपल लेते हैं। देखो, निफ्टी चल रही है, मान के चलो जो आपने लेवल लिया है वो है 25,000 का आपने लेवल लिया था, इसका एग्जांपल ले लो, या आपने कॉल लिया। लेकिन निफ्टी जब क्लोज हुई तभी उसका प्राइस हो गया था, यानी कि क्लोजिंग पॉइंट था 25,020, यानी कि आपके जो आपने लेवल लिया उससे 20 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिए, यानी कि ये 20 पॉइंट इन द मनी है। तो यहाँ पे जो 20 है ना, इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। सो आपका इस 20 रुपीज़ के ऊपर 0.125% लगने वाला है, एंड डिपेंडिंग ऑन योर क्वांटिटी कम ज़्यादा होता रहेगा। सो आप कितने पॉइंट कितने रुपीज़ पे खरीद रहे हो। अगर मान लो आपने ऑप्शन खरीदा, उस टाइम उसका प्राइस 100 रुपीज़ था, तो वो मैटर नहीं करता है, बल्कि मैटर करेगा आपका जो क्लोजिंग हुआ है वो आपके स्ट्राइक प्राइस से कितना पॉइंट दूर है, वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। उसके ऊपर 0.125% एंड मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कितने लॉट है, तो उसका जो वैल्यू आएगा दैट इज़ योर चार्जेस या फिर पेनाल्टी, जो कि मोस्टली अराउंड आप मान के चलो 50 रुपये से 100 रुपये के आसपास ही रहता है। क्योंकि नॉर्मली एक ट्रेडर कितना क्वांटिटी लेगा, 500 क्वांटिटी लेगा या फिर 700 लेगा, तो इसके हिसाब से इतना कुछ ही आता है। अगर आप 5,000, 10,000 या फिर 20,000 क्वांटिटी ले रहे हो, तब जाके ये वैल्यू बढ़ जाता है 200 रुपये पे या फिर 500 पे या फिर 1000 पे। सो अगर आपको लग रहा है कि आपके चार्जेस 1 लाख लगने वाले हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है, 50 रुपये से 100 रुपये के आसपास लगने वाला है। सो डोंट वरी एट ऑल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो भाई, अगर आप इंडेक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको फिजिकल डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं लेनी है।
अगर आप इक्विटी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी कि स्टॉक्स का ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, जैसे कि रिलायंस के आपने कुछ कॉल ऑप्शन ले लिए या फिर पुट ले लिए, आपने HDFC बैंक के कॉल या पुट ले लिए, तो वहाँ पे आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है। यानी इसका मतलब कुछ नहीं है, बस आपके घर पे जो आपने अपने ब्रोकर पे एड्रेस दिया आपका घर का, वहाँ पे कुछ पेपर्स आएंगे जहाँ पे लिखा होगा आपने सो एंड सो कंपनी के कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लिए थे, लेकिन आपने टाइम पे एग्जिट नहीं मारा, इसलिए आपका सारा डिटेल वहाँ पे लिखा होगा एंड वहाँ पे कुछ आपको चार्जेस देने हैं। हाँ, डेफिनेटली जो इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जैसे मान लो बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, उनके जो चार्जेस लगने वाले हैं ना, जो कि मैं आपको नीचे दिखाया 0.125%, उससे कहीं ज़्यादा होता है इक्विटी के ऑप्शन ट्रेडिंग के चार्जेस जो आप फिजिकल डिलीवरी में पे करने वाले हो। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दो एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है, क्योंकि आपको जो टेंशन हो रहा था चार्जेस देने वाला, वो मैंने आपका कम कर दिया है। सो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाओ।